को सामने की तरफ लीजिए। कोशिश करिए एड़ी और पैर का अंगूठा आपस में मिले रहें। रिलैक्स कर अंदर की तरफ, ऐसे ही इतना खींचे कि एड़ियां ऊपर उठ जाएं, घुटना नीचे दबा हुआ। रिलैक्स करें, थोड़ा आगे और पीछे कर लें। रुकिए, फिर से सांस भर के राइट साइड। चाहे तो आप यहाँ घुटने पर हाथ रख सकते हैं। रिलैक्स, दूसरी ओर रिलैक्स, दाएं बाएं कर लें। सांस भरें, बाहर की तरफ लें। भरे हुए सांस में आधी दूरी तक लाएंगे और निकालते हुए फिर सामने जाएंगे। 5 बार करते हैं। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। रुको, दाहिने पैर को मोड़े 5 बार और खोले। मैं नंबर इसलिए बोलता हूँ ताकि आप सब बिना देखे कर सको। 5 बार दूसरे पैर को, 5 बार दाहिनी तरफ ले जाएं पैर, दाहिने पैर को। 5 बार ही बाएं को बाएं तरफ। 5 बार दाहिने पैर को क्लॉक, पैर को सीधा रखते हुए एड़ियों का बड़ा से बड़ा 0। 3, 4, 5 रिवर्स होंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर को 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ 2, 3, 4, 5। दाहिने पैर मोड़ें, बाएं घुटने पर रखें। इस घुटने को जमीन पर लगाना है। तो किसी का तो बड़े आराम से लग जाता है, लेकिन सभी का नहीं लग पाता। ये हमारा पंजा तो ऊपर रहे घुटने के और एड़िया और घुटना जमीन पर लग जाए दूसरी तरफ। सांस भरें, छाती से लगा, निकालें, दोनों हाथों से जमीन पर ले जाएं। 1 बार और करें। अब इस घुटने को जल्दी जल्दी, तो ये इसका पर्पज है हमारा स्टिफनेस को, हमारी साइटिकल लाइन को सही करने के लिए। रुकते हैं, एड़ी को ऊपर, घुटना नीचे। अब देखिए पद्मासन लगाने में फायदा करने वाला है कि अगर ये पैरेलल आ गए घुटना और एड़ी, तो पद्मासन आपका जरूर लगेगा। 3, 4, 5। एड़ी का बड़ा से बड़ा 0 बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5 रिवर्स में 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा पैर, पहले इसको मैंने घुटने के नीचे दबाया। सांस भरे छाती से 2 बार कर लिया, निकालें नीचे। सांस भरे छाती से निकालें नीचे। एड़ी ऊपर उठाएं, घुटना नीचे बढ़े, राइट लेफ्ट। 2, 3, 4, 5। 5 क्लॉक, 5 2, 3, 4, 5 रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों हाथ पीछे रखते, दोनों पैर में थोड़ा फासले पर रखते हैं उनको। इतना फासला रखें कि जब दाहिना घुटना जमीन पर रखें तो बीच में बायां पंजा ना आए। 1, दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ। सांस निकाल कर नीचे और भर के ऊपर आते हैं। थोड़ा जल्दी करें। रुकते हैं, बटरफ्लाई 10 टाइम, हाथ पीछे रख कर। 1, 2, 3। 10 टाइम पंजे को पकड़कर, 10 टाइम दोनों हाथ घुटने पर रखकर पद्मासन। थोड़ी कमर की एक्सरसाइज के लिए एक हाथ देखिए हथेली इस ऊपर की तरफ, और ये हमारे एल्बोज स्ट्रेट हो जाते हैं। पीछे जाए, 1, 5 तक रुकते हैं। 1,
2 3 4 5। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। अगर इसी को हाथ इसे सीधा करके हम कटी चक्रासन करें, 1 2 3 4 5, तो 5 नहीं 10 कर रहे हैं, 6 7 8 9 10। अब हाथों की एक्सरसाइज। पहले उंगलियों को करके अंदर इधर इसको गोल गोल घुमाइए। अब तो सबकी आदत पड़ गई होगी। उल्टा और सीधा दोनों को मिलाकर वापस भी दोनों हाथों ऐसे करो, ऊपर ले जाओ, ऐसे पीछे से दोनों हाथों पर इधर एक बार दूसरी तरफ, दोनों को यहाँ रखो 5 बार। 1 2 3 4 5 रिवर्स में 1 2 3 4 5। एक हाथ ऐसे रखा, नीचे से पकड़ कर इसको लगाओ, इसको सीधा करो तो दूसरे को गर्दन, हाथ ऐसे सीधा रखिए, गर्दन 5 बार क्लैप, 5 एंटी क्लैप। 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। अब ज्ञान मुद्रा में तर्जनी अंगूठे के टिप्स को मिलाकर तीनों उंगलियां सीधी पृथ्वी की तरफ, सांसें लंबी गहरी। सांसों को लेते समय हम ध्यान देंगे कि हमारा पेट ना आ गया है, हमारी छाती खुले। जब सांस भरो आंखें हम बंद कर सकते हैं। अंतर्मुखी होना सीखें। अंतर्मुखी का मतलब आंखें बंद हो और अपने शरीर पर होने वाले प्रतिक्रियाओं और क्रियाओं को देखें। शांत बैठते हैं। 3 बार ओम की ध्वनि 2:1 के अनुपात में, उसके पश्चात गायत्री मंत्र। सांस भरते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। पैर खोलें, थोड़ा घुमा लें 2-4 बार, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। आसन पर लेटे 5 बार रखें। ट्राई जरूर करें, भले रोज मत। शुरू करिए, वॉक करना शुरू करें, जॉगिंग है।
5 टाइम। हिट करेंगे सामने, राइट और ऊपर, तो तीनों करते हैं एक ही बार में, 20 20 20। जबरदस्ती नहीं है, आप अपने हिसाब से करिए। फिर 5 5 टाइम। हाथ ऊपर ले जाएंगे, पैर पीछे से 20 टाइम, हाथ सीधा ऊपर जाएगा। फिर 5 टाइम। दस कर दिया मैंने। दस समझे। पहले त्रिकोण आसन जल्दी जल्दी कर लें, टाइम हमारी 50 टाइम की होगी। अब कम करो, अपनी कैपेसिटी देखो, जबरदस्ती कुछ नहीं करना। सर राइट पर लेफ्ट, थोड़ा फास्ट करना है, सांस निकाल कर जाएंगे और भर कर ऊपर। थोड़ा रिलैक्स। एक और मेहनत कर लें, 20 टाइम। सांस भर के ऊपर निकाल कर पैर हाथ पीछे आए।
रिलैक्स। सांस लंबी गहरी लेंगे, अनुलोम विलोम कर लेते हैं, सांस तेज चल रही होगी। कैसे? दाएं बाएं बैठे 10 बार करते हैं, टाइम कम लगता है। तो आपको प्रॉब्लम है तो आप ऐसे जाएंगे, नहीं तो हम सामने। घुटने के दर्द वाले कतई मत करेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन समय का थोड़ा सा करना है। तो सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो। सूर्य नमस्कार के पहले लंबी से सांसों को सामान्य करें। पहले तो आसन के 2/3 भाग को पीछे छोड़ेंगे, 1/3 आगे। पर्पज आपको मालूम है कि सूर्य नमस्कार करते समय शरीर का अंग हमारे इस योग के मैट से बाहर नहीं जाना चाहिए। पर्पज है। तो दोनों एरिया में भी पंजे बाहर की तरफ खुले हुए नमस्कार करें। तो लंबी गहरी सांस करें, ओम सूर्याय नमः बोलें। ओम सूर्याय नमः। सांस भर के दोनों हाथों को ऊपर करें, खींची खूब। भरी हुई सांस में पहले छाती से पीछे जाते हैं, फिर कमर से थोड़ा, चाहे तो आप घुटने से भी चले जाओ। रिलैक्स। पुनः सांस भरें, ऊपर खींचें। सांस निकालकर धीरे धीरे आगे की तरफ चलते हैं। दोनों हथेलियों पैर के दाएं बाएं, माथा शरीर के साथ, पैर सीधा रखें। थोड़ा सपोर्ट के लिए आप पैर को पकड़कर जा सकते हैं। सांस निकालें, दोनों हथेलियों पैर के दाएं बाएं रखते हुए दाहिना पैर पीछे, कमर नीचे, गर्दन पीछे की ओर करते हैं। पीछे का पैर खींचा, सांस निकालें, दूसरा पैर पीछे। शरीर को इतना खींचे कि एड़ियां जमीन से ज्यादा से ज्यादा आसन करें। सांस भरते हुए दंडाकार स्थिति, सांस निकालते हुए अष्टांग बनाएं, सांस भरते हुए पूर्ण भुजंगासन, निकालने पर लगातार भरे दाहिने पैर, निकालने दूसरा पैर, सांस भरें पीछे तक। नमस्कार की मुद्रा। आज हम केवल 10 बार करेंगे, 20 बार, 40 नहीं करेंगे। और अब आपको मालूम है आपने कैपेसिटी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। दो, तीन। जल्दी नहीं करना है, आप जल्दी कर लो तो ज्यादा ठीक।
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा पहले देखते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
20। आराम से आसन पर बैठे और पीठ के बल लेट सकते, लेट कर थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तो दोनों हथेलियां कमर के दाएं हैं, दोनों पैर खुले, हथेली का रुख आसमान की तरफ। लंबी गहरी सांसें लेकर सांस को सामान्य। शवासन कम से कम 2 या 3 मिनट का तो बहुत कम होता है शवासन के लिए, फिर भी पैर ढीले, पीठ ढीली एकदम कर दें, हाथों को ढीला करते हुए रिलैक्सेशन का एहसास करें, गर्दन बीच में स्थित। चलिए ताड़ासन की स्थिति रहे, दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथों को अपने सिर की तरफ ले, सांस भरें, तीनों बंद लगा करके खिंचाव देंगे, पैरों को जमीन की तरफ, हाथों को सिर की। भरी हुई सांस में थोड़ा रुक दें, रिलैक्स करें। इस क्रिया को एक बार फिर से दोहराएं। रिलैक्स करें कि नाव आसन कम से कम 10 बार, हर बार प्रयास होगा पैर का अंगूठा सिर के पीछे जमीन पर लगे, आगे आए तो हाथ की हथेली पैर से आगे चले जाए। तो पहले सांस भर के पैर पीछे निकाल कर फैला दें, हाथ कान के साथ बराबर लगा कर, और जब 10 बार हो जाए तो हर आसन में रुकना है मुझे। जब हर आसन में रुके तो हाथ को अपने कमर पर रख सकते हैं, हाथ को जमीन पर रख सकते हैं, दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़कर पैर को सीधा रख सकते हैं, जो भी आपको सुविधाजनक लगे, लेकिन पैर को सीधा रखने का प्रयास। होल्ड। इतना आहिस्ता से आए बल्कि आप पैर मोड़ लीजिए ताकि आपका सिर ना उठे। थोड़ा विश्राम, पैर खोलकर, हाथ कमर के दाएं बाएं, हथेली आसमान। आसन जब करते हैं तो उस समय आपको क्या इफेक्ट मिलता है उसका ध्यान रखें हमेशा। मन को इधर उधर दौड़ाए नहीं, दौड़े नहीं, दौड़ाते थोड़ा ना है। चक्रासन या मत्स्यासन, जो चक्रासन नहीं कर सकते हैं, शायद पुराने तो कोई हैं, सारे पुराने हैं, तो चक्रासन के लिए दोनों पैर होना, थोड़ा फासले पर रखें, दोनों हाथों को अपने कंधे के नीचे, हथेलियां आपने कंधे के दाएं बाएं, सांस भर के पहले वजन सिर पर रखना है, फिर जितना उठा सकते उठाए। धीरे से आए, पहले सिर लगाएंगे, सिर लगा करके थोड़ा सा फिर देखें अपने सर्वाइकल के लिए कि अपने सिर की तरफ जाकर माथे को जमीन से लगाना, तो जरा ध्यान से, यहाँ गर्दन को चोट आ सकती है। रिलैक्स, पैर खोल,
साथ साथ। हर आसन के पश्चात हम थोड़ा कम लिखते हैं। योगिक क्रियाओं में हमेशा ऐसा बोला जाता है कि हर आसन के करने के पश्चात थोड़ी देर रुकें और आसन के दौरान जो भी आपको इफेक्ट्स मिला उसका अवलोकन करें। हिंदी के कुछ शब्द ऐसे हैं जो थोड़ा सा कठिन लगते हैं, लेकिन हमें हिंदी और हिंदुस्तान नहीं छोड़ना है। पैरों की एक्सरसाइज जिससे हमारा पेट भी, तो आज हम दोनों हथेलियां अपने हिप के नीचे लगा, दोनों पैर ऐसे ऊपर करो। हम ऐसे ऐसे करेंगे 50 टाइम, दोनों तरफ कर दिए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20। समझ में आ रही है? 21 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50। पैरों पर रखो, ऐसे पकड़, नहीं पकड़ में आता तो यहाँ पकड़ लेना है। 50 बार हम ले जाएंगे राइट, 1 2 राइट लेफ्ट है, 3 4, कोशिश करो पैर सीधा है, 5 6 7 8 9 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 49 50। मैं ऐसे लेता हूँ इसलिए कि थोड़ा सा रिलैक्स हो भी रहा है। गरुड़ आसन में हम 1 मिनट रखेंगे, आधा मिनट। तो हम अगर हम ऐसे ही रख करके गरुड़ आसन की पोजीशन ले लें तो हो जाती है। देखो जी, हो गया। और हाथ तो हो ही जाता है। और नीचे से हम पैर और आगे से छाती पीठ उठाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 17 18 19 20 22 24 26 28 30। अब हमने कर लिए पर बदल, मैं ये कर लेट के तो हो जाता है, ये पैर ऊपर कर लेते नहीं। और हाथ खोल कर फिर आधा मिनट रुके, 1 2 3 4 5, पीछे से उठे हुए 6 7 8 9 10 11 13 15 17 19
29, 23, 25, 27, 29, 5 बहुत सारे आसन छूट जाते हैं, क्या करें। पीठ पेट के बल आते हैं, दाहिना हाथ ऊपर करें और दाहिने का बच्चे पीठ के बल आते हैं। तो थोड़ा आराम भी और काम है। दाहिने पैर की बाएं मेरी कुनियां मिली हैं, छाती से ज्यादा फासले पे जा रही हैं, तो सर्वाइकल का भी और आपके इंटेस्टाइन भी आपके बगल से खींचते हैं, दोनों पैर में ले आते हैं। साइकिका के लिए थोड़ा सा, जैसे हमने बताया कि हम पहले भुजंग आसन लेते हैं, पूर्व भुजंग आसन। एक पैर को घुटने को बाहर किया, पंजा अंदर, दूसरे को उठेंगे नहीं, ट्राई मारेंगे कि मेरे पैर का पंजा अच्छे तरीके से मिले और एरिया जमीन पर आ जाए, गर्दन पीछे। कई बार मैंने बोला इसका अभ्यास हम किसी दूसरे से हेल्प लेके कर सकते हैं। वापस आए, हमने एक सीखा था शलभासन का स्टैंड पर, दाहिने पैर मैंने घुटने से इस तरीके से किया, पंजा ऊपर है, दाहिने पैर को बाएं पैर की थाइस को हमने घुटने के अंदर रखा, उठ पाए तो अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार करते हैं। इसी को हम दूसरी तरफ से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे आओ। आज हम प्लैंक एक हाथ पर करें, तो हम ऐसे उठते, कमर मेरी सीधी है, देख लो सामने से, कमर तो सीधी है, मैंने आपको दिखा दिया, और पैर हमने पीछे से थोड़ा सा खोल लिया है। एक हाथ में पीठ पे रख, 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 तक चेंज कर। 1 2 4 7 10 12 14 16 18। इसका 2 फायदा मैं बताऊं, फिर अभी आपको दिखा दिया, अभी आप बोलोगे कि हाँ उस समय बताया होता था। जिस तरफ आप हाथ पर रखते हैं उस तरफ आपके एब्स पर खिंचाव पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, ये बाहें नहीं ढीली हो गई, ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ है नहीं, लटकी सी रहती। तो दोनों का फायदा है। 5 सेकंड रुक लें फिर से, और देखना जो मैंने बोला, जिस हाथ पर आपने वजन रखा होगा उस तरह से एब्स को। तो राइट ऊपर लेते, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, वज्रासन। थोड़ा रिलैक्स। वज्रासन में जब भी हम बैठते हैं तो मेरे पैर के अंगूठे टच करते हैं, एड़ियां बाहर की तरफ खुली हुई होती हैं, पंजा पीछे से लेटा होता है, तो मेरा जो नितंब है वो इस बीच में, और ये घुटने मिले होते हैं। मंडूकासन करनी चाहिए। पहली वाली विधि कोई चेंज नहीं, सांस निकाल कर नीचे गए, गर्दन ऊपर उठाया, सांस को सामान्य कर लिया।
सांस भरें, उठ जाए। कई बार से हम लोगों ने ये नहीं किया है, करिए। अंजलि बनाए और सांस निकाल कर जाएंगे, निकलेगी सांस में, सांस सामान्य करेंगे और अपने अंजलि को पलट देंगे। सांस में उठ जाए। तो हथेली की जगह हम अपने मुट्ठी का प्रेशर डालते हैं नाभि के ऊपर, सोच समझ के करें। दूसरा हाथ हथेली के नीचे, मुट्ठी के नीचे, जाइए जैसे जाते हैं। सांस लें, उठ जाए, थोड़ा रिलैक्स। पश्चिमोत्तानासन हम तरीके से करेंगे। अब तो हमको मालूम हो गया कि जिसका नहीं होता वो कैसे करेंगे, तो हम तरीका भी शुरू करते हैं। तो हमने दोनों पैरों को सीधे कर लिया है, पैर सीधे, दोनों हथेलियां घुटने पर है, पंजा हमारा बाहर की तरफ खींचा हुआ है। सांस भरकर हम धीरे धीरे हाथों को ऊपर ऊपर की तरफ खींचे, शरीर को पूरा खींचे। सांस निकालकर हमें कमर से झुकना है और अपने 4 फिंगर से पैर के अंगूठे को अंदर की तरफ, कोहनियां जमीन पर, छाती अपने पैर से लगाना। चलिए, छाती हम बोलते हैं, मैं सिर नहीं बोलता। सांस सामान्य करके उठना, कभी भी घुटने को ऊपर नहीं उठने देंगे। कभी भी दिक्कत हो वापस आना और फिर चले जाना, आधा मिनट उठना। वापस आने के लिए हाथों को सीधा करें, कान के साथ सांस भरकर धीरे धीरे उठे, खींचे ऊपर, सांस निकालें, दोनों हाथों को पैर की भांति दाएं दाएं से वापस, पैर खोलें, दोनों हाथ कमर के दाएं, थोड़ा रिलैक्स करें। लोग बोलते हैं मेरा पेट ज्यादा है इसलिए मैं नीचे है। मैंने कहा तो पेट तो ज्यादा है तो पैर खोल लो, तो पेट इसके बीच में चला जाएगा, फिर जाके देखो जाते हो क्या। दुनिया भर की बातें बताते हैं, अरे कमर ही इस तरीके से हुई है, अकड़ी हुई है कि नीचे झुकी नहीं पाते हैं, बहाना बताते हैं पेट। चलो कुआं, दोनों पैर मिले, दोनों हाथ पीछे और थोड़ा सा, उंगलियां पीछे हैं, उंगलियां अंगूठा मिला हुआ। सांस भरें, कमर को हमें ज्यादा से ज्यादा उठाएं, घुटने को सीधा रखते हुए गर्दन सीधी, पैर के पंजे को जमीन पर लगाने का प्रयास। आधा मिनट रुकेंगे। आज धीरे से सांस छोड़कर बैठ जाओ आराम से। पद्मासन, हम तो बोलेंगे पद्मासन ही, आप भले मैं बैठो आपके ऊपर। सिंहासन का तरीका जैसे मैंने बोला था, संस्थान कैसे करवाता है, वो हमेशा पद्मासन में करवाते हैं। तो हम बोलते हैं जिनका पद्मासन नहीं लगता है वो भुजंगासन में स्थिति है, लेकिन हथेलियां इस तरीके से रखें कि आपस में मिली हो और उंगलियां अपनी तरफ हो। ये देखो, ये और गर्दन पीछे की ओर, अपने नाक को देखते हुए जीभ निकालें, आवाज निकालते हैं। हम 10 बार करें।
चला प्रश्न सलाल जरूरत है तो आप अपनी जरूरत क्या है, तो सभी को जरूरत होती है। ये मतलब थोड़ा ना कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तभी आपको ये सब करना है। आपका थायराइड सही है इसलिए भी तो कुछ करना होगा नहीं। 5 बार पक्षी से खूब सांस निकालता हूँ। सांस निकालने का टाइम दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आराम से बैठते हैं। सांसों को लंबी गहरी लेते हैं, आंखें बंद कर लें, ज्ञान मुद्रा की स्थिति। हमेशा बोलते हैं ना कि हम अंतर्मुखी बहुत जरूरी होता है, तो अंतर्मुखी का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला कि आप हमेशा आपके शरीर पर आपके आसनों का, आपके प्राणायाम का क्या असर पड़ता है उसका अवलोकन करना अंतर्मुखी। तो प्राणायाम से पहले एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि कर लेते हैं। सांस भरें, भस्त्रिका कहते हैं धौकनी को, यानी जिसमें हम सांस को बहुत शीघ्रता से लेते हैं और छोड़ते हैं। तो जब हम दोनों नाक से सांस लेते हैं निकालते हैं तो वह तो वो भी भस्त्रिका, लेकिन उसमें हमारा दोनों स्वर ठीक से खुल नहीं पाता, क्योंकि जो नाक हमारी खुली होगी उससे तो सांस ठीक से निकलेगी, दूसरे से नहीं निकलेगी। तो ईड़ा और पिंगला का सामंजस्य रखने के लिए, यानी कि दोनों का जल्दी से हो जाए ठीक से, इसलिए हम एक एक नाक से पहले करेंगे। तो पहले हम राइट से, हमें गर्मी चाहिए इसलिए राइट से सांस लेंगे और राइट से सांस को निकालेंगे। दूसरे हाथ की प्राणायाम मुद्राएं जो मैंने बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपान वायु मुद्रा, इसको आप भूलिएगा नहीं। प्राणायाम मुद्रा का ये स्थिति होती है, 2 पैर उंगलियां, फर्स्ट यहाँ पे, अब ये हो गया। तो हमने राइट नास्ट्रिल को खोल करके उसी से इनहेल एक्सहेल करेंगे और मुंह बंद लगा कर रखेंगे। समय मेरा होगा, नंबर आपका। चलिए, सांस भरिए, रुकिए। जब हम सांस रुकते हैं तो तीनों बंद हमारे लगे होने चाहिए। बंद खोलें, धीरे धीरे लेफ्ट से सांस को खाली करें, रिलैक्स। हाथ यही रहेगा। लोग जब हम बायां करते हैं तो अक्सर क्या करते हैं कि बायां हाथ यूज करते हैं, करता ही नहीं। मेरा हमेशा बायां, दाहिना हाथ ही प्राणायाम में काम आएगा। अब अपनी नाक को बंद कर लेंगे, अपनी राइट को, और लेफ्ट से लेंगे इनहेल एक्सहेल। फिर भरें, रुके, त्रिभंग में जालंधर बंद खोलें, सांस को धीरे से दूसरी नाक से निकालें, थोड़ा रिलैक्स करें। मैंने कम किया है, समय नहीं है।
और इसी क्रिया को अनुलोम विलोम की तरह से करेंगे। हम अपनी शीघ्रता को अपने कैपेसिटी और अपने स्वास्थ्य के हिसाब से चले। रिलैक्स बैठिए, अपनी चलती हुई सांसों को देखें। जैसे भी सांस आती है जाती है उसी को देखना है, वो कैसे आ रही है कैसे जा रही है। प्रयास ना करें, न लेना न निकालना। अब हम दोनों नाक से सांस भरेंगे निकालेंगे, ध्यान रखेंगे अपने पेट बाहर ना आए। तो समय मेरा, नंबर आपका। सांस भर के रुकना है। त्रिबंध, जब भी रुकना हो तो त्रिबंध लगाना। रिलैक्स करें, थोड़ी देर सांस निकाल कर, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर। शांत बैठे। अब करते हैं कपालभाति। बहुत समय कम रह जाता है, 40 हो गया है। जैसा मैंने बोला, आप अगर पहले यहाँ पे आ जाते हैं, हमने देखा कई लोग आ जाते हैं, तो बैठ के कपालभाति कर लिया करिए, तो करना शुरू करिए। कपालभाति का फायदा हम सब जानते हैं, फिर भी अगर समय अलग से इस पर नहीं दे पा रहे हैं तो बात नहीं। जैसे मैंने बताया, कपालभाति आप आधे घंटे बाद, खाना खाने के 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं, और इसको अपने लाइफ स्टाइल में लाना पड़ेगा। अभी तो अंगिसार कर रहे थे सारे, कपालभाति बोला था मैंने, कपालभाति कर लो। अगर अग्निसार करें तो कपालभाति कर लेंगे तो हमारा थोड़ा सा अग्निसार अच्छा हो जाएगा, 5 मिनट कर पाएंगे। जैसे मैंने बोला, गर्दन थोड़ा सा ऊपर करें, सांसों को अपने हिसाब से लीजिए। अगर आप जल्दी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कौन नहीं करेगा वो आपको मालूम है। ये मुद्राएं पाँच मिनट के लिए मैं बंद कर दूं, थोड़ा सा अपनी ऑडियो आपका डिस्टर्ब होता होगा।
अग्निसार करेंगे। हाँ, तो अग्निसार करते समय मूल बंद का ध्यान रखिएगा। अग्निसार हो जाएगा तो मैं फिर ऑडियो अपना खोल दूंगा। अभी बंद करिए। सुदर्शन क्रिया करते हैं। तो आप वज्रासन में बैठ सकते हो। 20 20 20 के 3 चरण। सेकंड राउंड। लास्ट राउंड।
कल अंजलि जी ने एक गोमुखासन करवाया था, तो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर एक बार देखें या कर लें पर्पज हमारा, जिसमें हमारा नितंब जमीन पर होगा, दोनों पैर की एड़ियां दाएं बाएं होती कैसे होती हैं आप देखिए ना, उतने हमारे मिले होते हैं। तो ये हो गया, देखो आप, ये इस तरीके से, लेकिन घुटना घुटने पर होने के लिए हमने ये ऐसे बोला, देखो ये ऐसे, तो ये इस तरीके से किया कि मेरा ठीक देखो जमीन पर आ गया, और घुटना घुटने के ऊपर, ये पीढ़ी देख रहे हैं ना दोनों उंगलियां आपको, ये देखिए हम बैठे हैं जमीन पर, तो जो घुटना ऊपर था वहाँ ऊपर से लिया था इन्होंने, पहले हम सेट कर लेते हैं नीचे, हम किया सेट। ऐसा दूसरी तरफ से बैठना था, घुटने के ऊपर घुटना है और हम बैठे हुए हैं, ठीक मेरा जमीन पर, दोनों एरिया भी सही होगी आपको। तो पहले नीचे वाले को सेट कर लो, एक सेट हुआ और भाई साहब एक बार आगे से दिखाइए, फ्रंट से। घुटना घुटने के ऊपर है, पीछे से पैर दिख गया था ना, हाँ जी ठीक है, हाँ जी समझ आ गया। ये यहीं पे रहेगा, इसको नहीं है। एक बार वक्रासन कर लेते हैं, उसके बाद जल्दी से 10-10 सेकंड। वापस में दूसरी तरफ, कंफर्म तो अंजलि को करना था, सही किया था ना अंजलि जी, सुन रहे हो तो? सॉरी, मैंने क्या बोल रहे हैं आप? ये अभी जो मैंने किया था ऐसे ही करना था ना? गोमुखासन ना? हाँ हाँ, लेकिन एम हमारा होगा हमारा घुटना आपस में मिल जाए। हाँ, मिला था। नहीं तो मतलब ठीक, वैसे प्रोसीजर हाँ ठीक मतलब था। वही पर्पस वही हाँ है, देखो हाँ ये मिला नहीं है, देखो हाँ, ठीक है एकदम। हाँ है ऐसे ही। घुटना तो घुटना घुटने के ऊपर रहेगा तो मिलेगा ही मिलेगा, एड़ियां हमारी दोनों दाएं दाएं। हाँ जी एकदम, थैंक यू। पहले हम 5 बार भ्रामरी प्राणायाम कर लेंगे। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें क्या नाम है इनका, रवि शंकर जी से हमने सोचा, तो उनसे पूछा गया ध्यान तो लगता ही नहीं, क्या करें? आप तो बोल देते हैं कि ध्यान लगाओ, और ध्यान बैठते हैं लगाने के लिए, तो जो चीजें हम नहीं भी चाहते हैं वो चीजें ध्यान न लगाएं तो विचार दौड़ते नहीं है, कम दौड़ते हैं, लेकिन जब ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते तो दौड़ने लग जाता है। तो बोला तो वही तो ध्यान है, उसको दौड़ने दो, उसको बस एक जगह स्थिर मत रखो। जैसे एक चीज आपके आगे, ये तो हम लोग बात करते रहते हैं, मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि ये सभी के साथ समस्या है, ये कोई हमारी नहीं है। तो बस हमें प्रयास करना है कि रुके नहीं, जो भी विचार आए मन में उसको छोड़। तो टाइम तो 4 मिनट का है, कर लेते हैं, 2-5 बार कर लें, उसके बाद बैठ जाएं, ज्यादा टाइम तो नहीं मिलेगा।
मुद्रा हमेशा ध्यान की होनी चाहिए। जब भी हम बैठें तो हमारी हथेली आसमान की तरफ हो, चाहे हम यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें। मैं बता दूं आपको, केवल 2 मिनट का समय है ध्यान के लिए। आपको देखना है कि आपका मन कहाँ जा रहा है, तभी तो आपका ध्यान लगेगा। क्या ऐसी स्थिति मिल पाती है कि वो कहीं न जाए, एक जगह रुक जाए, सांसों पर, पेट पर, चेहरे पर? तो ध्यान लगाना अगर आप काम समझेंगे कि बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, तो कभी भी ध्यान नहीं लग पाएगा। बस बैठ जाना है, बस। और 2-4 मिनट सोचना जरूर। आप सोच रहे हो कि ध्यान लगाने के लिए बोल दिया और बोलते जा रहे हैं। विचार जरूर करें ध्यान लगाते समय कि हमको जो करना चाहिए मैं वो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। ध्यान के लिए नहीं, अपनी लाइफ में जो करना है आपको, आप दिनचर्या जो आपको करना चाहिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे। सोचो, वो भी एक बहुत बड़ा ध्यान है कि मैंने कल दिन में कोई ऐसा बुरा काम तो नहीं किया जिससे किसी को कष्ट हुआ, चाहे वो शारीरिक रूप से यानी फिजिकल हो या मेंटल हो। कोई भी दुख देना, ये हमारी विचार जब हम करते हैं तो हम संकल्प तो करते हैं ना, हमने गलत किया, हम कल ऐसा नहीं करेंगे। कल हम फिर विचार करेंगे तो फिर देखेंगे नहीं यार, मैंने तो परसों ऐसा विचार किया था कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन मैंने फिर कर दिया। तो अगर हम रोजाना इस बात को सोचते रहें तो शायद एक दिन हमारी दिनचर्या सही हो जाएगी। शांत बैठें, ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांत बैठें। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे, हथेलियां मले आपस में। हथेली खोलें तो, आंखें खोलें तो हथेली देखें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर्म मध्ये तो सरस्वती, कर्मूले च गोविंदम प्रभाते प्रदर्शन। ओम शांति शांति शांति।